हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मोहन है। चलिए देखते हैं कल मार्केट का ओपनिंग कहाँ हो सकता है और कौन से लेवल में ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये चार्ट डेली का है। इंट्राडे में बैंक निफ्टी आज निफ्टी के सामने थोड़ा कमज़ोर रहा है, वीक रहा है। हालांकि जो हम लोग कल यहाँ पर पैटर्न का बात किए थे, यहाँ पर डब्लू पैटर्न बन रहा है, रिवर्सल का परफेक्ट पैटर्न बना हुआ है, तो रिवर्सल पैटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंट्राडे के चार्ट में ज़रूर है आज थोड़ा वीक रहा है निफ्टी के सामने। अगर हम लोग इसका इंट्राडे का चार्ट देखें, 5 मिनट का चार्ट देखें, तो मॉर्निंग में जो हाई बना, गैप अप ओपन हुआ, कल मैंने बताया था कि अगर एक गैप अप ओपन होता है, ज़्यादातर चांस होता है जब ब्रेकआउट होते रहता है उस समय गैप अप ओपन हो जाता है, फिर हमें रिवर्सल में बाइंग करना पड़ता है। यहाँ पर यही पॉइंट कल हम लोग डिस्कस किए थे। तो रिवर्सल में यहाँ पर आया था, एक 5 मिनट के चार्ट में अच्छा हैमर कैंडल बना, फिर मैंने आप लोगों के यहाँ पर बैंक निफ्टी फ्यूचर बाइंग करने के लिए दिया था। तो यहाँ पर गया, फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि इसका पैटर्न बहुत अच्छा नहीं बन रहा है। देखिए, अगर ये रिवर्सल होना था तो यहाँ पर जाके फिर नहीं फंसना था। ठीक है, तो इसी आसपास हम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर लिए। ओके, क्योंकि मूवमेंट थोड़ा कमज़ोर लग रहा था। जबकि अगर हम यहाँ पर निफ्टी को देखें तो निफ्टी बिल्कुल हाई पे रहा, देखिए। और यहाँ पर क्या हुआ, फिर ये साइडवेज में फंस गया, तो इसी रेंज में ये रुक गया है। ओके, तो अगर यहाँ से कल इसी रेंज में आसपास ओपन होके अगेन ब्रेकआउट आता है तो हमें अपर साइड में लगभग 35,500 के आसपास का मूवमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ से बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है, लेकिन 200-250 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट आपको यहाँ से मिलना चाहिए। लेकिन अगर ध्यान रखें, ये लोअर साइड मिलता है इधर, तो ये जो ब्रेकडाउन आना चाहिए यहाँ से नीचे की तरफ, ये मॉर्निंग में आएगा तो अच्छा नहीं होगा। अगर मॉर्निंग में आता है तो भी हम लोग शॉर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी हम लोग बहुत कम कर देंगे। बट जैसे इमीडिएट ब्रेकडाउन करेगा, शॉर्ट कर सकते हैं और टारगेट छोटा होगा इधर का। तो आप अगर यहाँ से ब्रेकडाउन आता है तो 50-60 पॉइंट का एसएल लेके हम लोग शॉर्ट का पोजीशन बनाएंगे, लेकिन टारगेट 100-150 पॉइंट का रखेंगे। इसी स्विंग लो के आसपास मार्केट आना चाहिए। यहाँ पर ये लेवल क्या होगा, मतलब 34,900 का, फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स करना चाहेगा। तो ये सब कुछ लॉजिक बनेगा, उस लॉजिक के हिसाब से मॉर्निंग में ट्रेड करेंगे। ओपनिंग कहाँ पे हो जाता है, ये ओपनिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए डिटेल बात करते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे कि ये इसका आज का सपोर्ट पॉइंट रहा है, तो कल भी ये लेवल सपोर्ट के जैसा वर्क करेगा। आज इंट्राडे का आप देखें तो ये रेक्टेंगल जैसा शेप बना हुआ है। कल अगर ये फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होके ब्रेकआउट आता है अपर साइड में, फ्लैट ओपन हो जाए, ब्रेकआउट आ जाए, मतलब 35,200 या 250 के आसपास ओपन होता है, फिर ये ब्रेकआउट आता है। बट ब्रेकआउट कहाँ आना चाहिए, 35,300 के ऊपर, इससे पहले बाई नहीं करेंगे। ठीक है, जब ये पॉइंट ब्रेकआउट आ जाए तो हम लोग यहाँ पर 100 पॉइंट का एसएल लगा के, 35,200 का एसएल लगा के इसके ऊपर बाइंग करेंगे, और हमारा इमीडिएट टारगेट होना चाहिए 35,500। यहाँ पर इस हाई के आसपास का रजिस्टेंस बनाएगा, मार्केट एक बार नीचे आना चाहेगा, अगेन रिवर्स करके नया हाई बने तो फिर एक अच्छा ट्रेड आपको अपर साइड में देखने को मिलेगा। राइट, इसे आप नजर रखिएगा। तो ये ट्रेड होगा अपर साइड में, गैप अप ओपन हो जाएगा तो फिर वही हम करेंगे जैसे आज के लोअर साइड आए, यहाँ पर हम लोग बाइंग करेंगे। अगर एक गैप अप ओपन होता है तो पहले नीचे आने देंगे, यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल दिखेगा तब बाइंग करेंगे, लेकिन बुलिश कैंडल बनना चाहिए, आते में ही बाई नहीं करना है, क्योंकि पता नहीं हो कहाँ तक नीचे चले जाएगा। राइट, इसे ध्यान रखेंगे। मॉर्निंग में मान लीजिए यहाँ से नीचे जाता है, फ्लैट खुल के नीचे जाता है, तो दो काम करना है, या तो ट्रेड करिए, छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करिए, ठीक है, या फिर अवॉइड कर दीजिए, फिर आपको लोअर लेवल में यहाँ से भी बाइंग मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर छोटे क्वांटिटी में शॉर्ट करना चाहूँगा, ठीक है, और यहाँ से जब रिवर्सल होगा तो इस रिवर्सल में यहाँ पर हम लोग बाइंग के बारे में सोचेंगे, अगर यहाँ पर चांस मिलता है तो। अदरवाइज मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है तो नो डाउट इस भाव से भी हमें बाइंग आते हुए नजर आएगा। ये लेवल होगा 34,900 का। तो यहाँ तक का फॉल हमें कल के दिन पे देखने को मिल सकता है, या हो सकता है मार्केट कल साइडवेज हो जाए। अगर ये 1 घंटा 2 घंटा साइडवेज होने के बाद ब्रेकआउट होता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा ट्रेड देगा, या फिर 1-1.5 घंटा साइडवेज होने के बाद ब्रेकडाउन देता है तो उसमें भी आपको एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। तो जब आप यहाँ पर शॉर्ट करें, लेवल आप ध्यान रखिएगा, 35,080-90 के नीचे सेल करेंगे, 35,080 या 90 के बिलो सेल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमें 60-70 पॉइंट से ज़्यादा कैसल रखना नहीं पड़ेगा, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। मैं इसमें देख रहा हूँ फ्लैट खुलेगा, और फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाता है तो ट्रेड हमारे लिए ज़्यादा इजी और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों, ये हुआ बैंक निफ्टी का लेवल। अब देखते हैं हम लोग निफ्टी में पैटर्न कैसे बनेगा। देखिए, निफ्टी को देखें तो ग्रीन कैंडल के साथ और गैप अप ओपन होके ऊपर क्लोज किया है, डे हाई के आसपास ही लगभग क्लोज आया है। ओके, और जैसे कल हम लोग बात किए थे, निफ्टी में ज़्यादा अच्छा जगह नहीं दिख रहा है मुझे ट्रेड करने के लिए। हालांकि मूवमेंट इसमें भी आया, बट ये चांस दिया नहीं अपने को। ओके, और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकडाउन भी आया, बट छोटा सा गिरावट आया।
कल कैसे ट्रेड करेंगे। चांस इसमें भी मुझे लगता है कल फिर से इसमें हमें छोटा ही मिलने वाला है, ठीक है। डे हाई के आसपास ही क्लोज किया है, अगर गैप अप ओपन हुआ तो हमें चांस मिलेगा नहीं, लेकिन अगर हमें चांस मिलता है तो एक रिस्क हम यहाँ पर इंट्राडे के पैटर्न में ले लेंगे, ठीक है, इंट्राडे के ट्रेड के लिए ले लेंगे। तो हम बाइंग करेंगे इसे अपर साइड में, जैसे हाई ब्रेक करता है 17,250 के ऊपर, 17,250 के ऊपर हम लोग बाइंग करेंगे और एसएल रखेंगे इस लो का, मतलब 17,220 का 30 पॉइंट का एसएल रख के इसमें हम लोग बाइंग करेंगे, लेकिन फ्लैट होना चाहिए, यहाँ पर ओपनिंग होना चाहिए तभी बाइंग करेंगे, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। मतलब इसकी ओपनिंग 17,250 से लेके 17,200 के बीच में ओपन हो, फिर ब्रेकआउट करे तो हम लोग बाइंग करेंगे। टारगेट 17,300 और 330 के आसपास का टारगेट मिल सकता है, तो ये ट्रेड हमारे लिए होगा और वो ट्रेड अच्छा हो सकता है। तो नजर रखिए अपर साइड में, यहाँ से शॉर्ट नहीं है, यहाँ पर शॉर्ट में थोड़ा अवॉइड करना चाहूंगा। मुझे लग रहा है कल के दिन पे मार्केट थोड़ा साइड वेज में ट्रेड करेगा। आगे बढ़े दोस्तों स्टॉक में, लेकिन इससे पहले मैं कुछ चीजें और आपको शेयर करना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। ओके, मैं ऑप्शन चेन में लेके चलता हूँ। कुछ मुझे ऐसा पैटर्न इसमें दिख रहा है जो ऐसा मैं कम ही देखता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर मार्केट अच्छा बुलिश रहा है, लेकिन लोअर साइड में मतलब ओटीएम पुट की तरफ जिधर सपोर्ट बनना चाहिए यहाँ अनवाइंडिंग हुआ है। ये थोड़ा समझ से मुझे परे लग रहा है, थोड़ा सा कुछ अजीब सा यहाँ पर फील हो रहा है मुझे कि मतलब लोअर साइड में यहाँ पर अनवाइंडिंग क्यों हुआ है। और इधर ही सेम तरीके से आईटीएम कॉल में भी अनवाइंडिंग हुआ है। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर मैं चार्ट को रीड नहीं कर पा रहा हूँ जिस तरीके से मैं समझता हूँ प्राइस को या हम लोग ऑप्शन चार्ट को, ठीक है। तो इसमें किसी एक साइड ही अनवाइंडिंग होना चाहिए था। ओके, वो आपको एक डायरेक्शन देता है, यहाँ पर डायरेक्शन थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है कि नीचे की तरफ यहाँ पर क्यों अनवाइंडिंग हुआ है, तो ये सोचने वाली बात है। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कल के दिन पे कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, राइट, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। और इसी के साथ हम लोग निफ्टी में देखें तो अभी हम लोग बैंक निफ्टी में देख रहे थे। ओके, निफ्टी में देखें तो निफ्टी में भी लोअर साइड में काफी अनवाइंडिंग हुआ है डाउन साइड में। ये तो होना भी चाहिए था क्योंकि गैप अप ओपन हुआ मार्केट, ठीक है, लेकिन लोअर साइड में इधर अनवाइंडिंग हो रहा है, ये थोड़ा समझ से परे है। तो कुछ चीजें ऐसी घट रही हैं जो मुझे थोड़ा सा जच नहीं रहा है। ओके, और डाउन साइड में यहाँ पर देखें 17,200 के आसपास बहुत अच्छा राइटिंग हुआ है, तो लोअर साइड में 200 के बिलो कल के दिन पे मार्केट मुझे दिखता नहीं है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, इसलिए पोजीशन थोड़ा सा आप हल्का रखिएगा। ओके, कल के दिन पे अगर मार्केट में बाइंग का पोजीशन बना के जाते हैं तब। चलिए हम लोग स्टॉक में देखते हैं कहां पर कल ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों एक ऑप्शन के ऊपर भी बाइंग है, अभी उसका डिटेल शेयर करूंगा। सबसे पहले ग्रासिम, ये स्टॉक मुझे थोड़ा सा शॉर्ट लग रहा है, कल हम लोग इसे शॉर्ट का पोजीशन बना सकते हैं। अगर ये लोअर साइड ब्रेकडाउन देता है तो अच्छा ट्रेड देके जा सकता है। ओके, और इस स्टॉक का जैसे मैं आप लोगों को कल HDFC के बारे में बताया था कि क्या होता है, पहले अगर गैप अप ओपन हो गया तो पहले नीचे जाता है। आप लोगों को याद होगा, हिट द लाइक बटन जितने लोगों ने भी HDFC का पैटर्न को देखा होगा, वो नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है। मैंने 2 बार ट्रेड किया, हालांकि मूवमेंट नहीं मिला, लेकिन वो स्टॉक को देखिए जब भी गैप अप खुलेगा वो नीचे से ऊपर जाता है। ग्रासिम क्या करता है, अगर इसे गिरना है तो पहले ऊपर जाता है, ऊपर से फिर नीचे जाता है, ठीक है। आज हम लोग यहाँ पर मैंने लाइव में अपने स्टूडेंट्स लोगों को यहाँ पर ट्रेड दिया था कि ये स्टॉक ऊपर से जाए तो शॉर्ट करें इसी भाव के आसपास पहले रेड कैंडल में, ठीक है। तो कल ध्यान रखें, या तो इसी लेवल से नीचे आ जाए, फ्लैट खुले और सीधा नीचे आ जाए, आप इमीडिएट शॉर्ट करिए इसी भाव के आसपास, मतलब 1616, 1615 जैसे ब्रेकडाउन देता है शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन फ्लैट खुलना चाहिए, ठीक है। एसएल यहाँ पर 10 पॉइंट का रखेंगे, टारगेट हम इस स्विंग लो के आसपास का रखेंगे, ठीक है, मतलब 1600 का। अगर 1600 फ्लो में ब्रेकडाउन देता है तो आप 1590, 1580 की तरफ भी देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा वीक लग रहा है ये चार्ट। ओके, दूसरा, अगर मान लो प्राइस ऊपर जाता है तो इसी भाव के आसपास अगेन नजर रखें, पहले रेड कैंडल के बाद शॉर्ट कर दें, ठीक है। पहला रेड कैंडल रहे शॉर्ट करें, सेम कैंडल के हाई कैसल रखें, ट्रेड आपको अगेन इधर देखने को मिलेगा। तो नजर रखिए कल के दिन पे ग्रासिम लिमिटेड को। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए, एसआरटी फाइनेंस। हालांकि देखिए एसआरटी फाइनेंस ओवरसोल्ड है, बहुत ज़्यादा फॉल यहाँ पर नहीं होगा, थोड़ा रुकेगा, इसके बाद फॉल होगा, बट इंट्राडे के लिए हमारे लिए पर्याप्त जगह है, यहाँ पर ट्रेड दे देगा 1174 की तरफ मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो कल हम लोग इसे शॉर्ट कर सकते हैं, आज भी ऊपर गया, फर्स्ट रेड कैंडल से शॉर्ट हुआ है, ठीक है। लॉजिक को थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर ऊपर चले जाता है तो अवॉइड करिएगा, फर्स्ट रेड कैंडल से आप एक बार ट्राई करिएगा शॉर्ट करने के लिए, अगर ऐसे लगता है ऐसे ले लीजिएगा, ठीक है। आप अपने लिमिट में ट्रेड कीजिएगा, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखिएगा, ठीक है।
कल दोस्तों इस स्टॉक को हम लोग मॉर्निंग में शॉर्ट कर सकते हैं। मैं जैसे व्यू रखा हूँ कि इमीडिएट नीचे की तरफ जाएगा, शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ तक का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। जैसे इस लो के नीचे ब्रेक डाउन करता है हम शॉर्ट के बारे में सोच सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं 1205 के बिलो, 1205 के नीचे जैसे जाता है हम लोग सेल का पोजीशन बना सकते हैं। 1212 के आसपास का एसएल रखना पड़ेगा। तो जब ब्रेकडाउन करेगा, चूंकि राउंड फिगर के आसपास है, जैसे ब्रेकडाउन देगा आपको एक इमीडिएट लोअर साइड में 1190 1180 की तरफ पे आते हुए नजर आ सकता है। ठीक है, फ्लो में जाता है तो ये भाव भी दिखा देगा आपको 1170 के आसपास का, तो ट्रेड अच्छा हो सकता है। एसआरटी फाइनेंस में नजर रखिएगा। ये स्टॉक मुझे काफ़ी वीक लगता है, जैसे आईबुल मुझे बहुत वीक लगता है, जिल बहुत वीक लगता है। इनमें जब भी शॉर्ट का पैटर्न बनता है, इंडसइंड बहुत वीक लगता है। तो ये काउंटर जब भी आपको शॉर्ट के तरफ एक्टिव हो, जरूर इसमें आपको शॉर्ट के बारे में सोचना चाहिए। तो नजर रखिए दोस्तों कल के दिन पे एसआरटी फाइनेंस को। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, ये है एचडीएफसी लाइफ। ये स्टॉक कल आपको एक अच्छा बाइंग का ट्रेड दे सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा है, यहाँ से निकलना चाहिए और यहाँ तक इसका मूवमेंट आना चाहिए इंट्राडे में। तो कल हम लोग इसमें बाइंग के बारे में सोच सकते हैं अगर ब्रेकआउट आता है तो, और यहाँ पर स्विंग हाई के ऊपर आसपास ब्रेकआउट करने की तैयारी करें। देखिए इसी को रेजिस्टेंस बना लिया है, जैसे इसके ऊपर निकलता है मतलब 644-45 के ऊपर निकलता है हम लोग बाइंग कर सकते हैं। ध्यान रखें गैप अप नहीं होना चाहिए, गैप अप ओपन होगा तो वेट करें नीचे आने का, रिवर्सल में ट्रेड करिएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर ये फ्लैट खुलता है मतलब 642 640 के आसपास ओपन होता है, फिर ब्रेकआउट करे तो बाइंग करके जाए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 5 से 6 पॉइंट का एसएल रखना पड़ेगा और 644 645 के ऊपर हम लोग बाइंग करेंगे। टारगेट इंट्राडे के लिए हमारा 655 का और 660 का होना चाहिए। तो नजर रखिए कल के दिन पे एचडीएफसी लाइफ में। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, ये है यूपीएल। इसमें हम लोग कॉल भी बाइंग कर सकते हैं। देखिए कल भी मैंने इसे सेलेक्ट किया था क्योंकि यहाँ पर 2-3 दिन से टॉप में जाके क्लोज किया था। आज ऊपर तो हुआ, मतलब एक मूवमेंट तो आया, लेकिन दिन भर एक 15 मिनट के कैंडल के अंदर लगभग इनसाइड रहा है, तो बड़ा मूवमेंट आया नहीं है। राइट, एक मूवमेंट आ सकता है, इसे रेक्टेंगल पैटर्न कहते हैं। जब भी ऐसा कोई स्टॉक फंस जाता है, अगले दिन ध्यान रखें फ्लैट खुल जाए, फ्लैट खुल के ये जिधर ब्रेकआउट आता है बहुत अच्छा मूवमेंट देता है। बट हमारा व्यू है अपसाइड, नीचे जाएगा अवॉइड करेंगे, ऊपर जाएगा तो हम लोग बाइंग करेंगे। तो कल हम लोग इसमें बाइंग का ट्रेड लेके जा सकते हैं जब ये ब्रेकआउट आए तो। देखिए लेकिन ओपनिंग इसी रेंज में होना चाहिए। तो ओपन जैसे होता है ये मतलब 760 762 63 भी चलेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही 765 के ऊपर निकलता है हम लोग बाइंग कर सकते हैं। 765 के ऊपर निकलते ही हम लोग बाइंग कर सकते हैं। इस स्विंग लो का एसएल रखेंगे, मतलब हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या बनेगा 758 का, 758 का स्टॉप लगा के बाइंग कर सकते हैं। और एक डेप्थ का 2 गुना टारगेट मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ से अगर ब्रेकआउट आएगा तो 12 से 14 रुपए का मूवमेंट इसमें देखने को मिल सकता है। तो अपर साइड में हमारे लिए मूवमेंट होना चाहिए 775 778 की तरफ हमारे लिए टारगेट होना चाहिए कल के दिन पे। तो नजर रखिए यूपीएल को, अगर फ्लो में रहता है तो 780 85 की तरफ भी मूवमेंट दिखा सकता है। और जैसे कैश में निकलता है उसी के साथ आप इसमें जनवरी का, ठीक है ध्यान रखिएगा, दिसंबर के नहीं जनवरी का 770 के कॉल को आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसी भाव के आसपास मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब ये 27 26 के आसपास मिलना चाहिए और इसमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए 23 का। तो ये ट्रेड आपका बहुत अच्छा बन सकता है। और अगर ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, अगर इसकी इंट्राडे में क्लोजिंग लास्ट में 3 बजे तक अगर ये 780 के ऊपर आता है और मल्टीपल क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, अगर ऑप्शन आपके पास 2 लॉट होता है तो एक बुक करके आप एक को होल्ड कर लीजिएगा। कंटिन्यू मूवमेंट अगले दिन भी दिखा सकता है क्योंकि अच्छी जगह में क्लोज किया है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है 820 की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास एक लॉट हो, तो आप इंट्राडे का ट्रेडिंग इंट्राडे में प्रॉफिट बुकिंग करके जाइएगा। बाइंग करना है 27 26 के आसपास। ठीक है, स्टॉप लॉस इसमें आपको 3 से 4 रुपए का रखना पड़ेगा, इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस बिल्कुल नहीं लेना है। अगर एसएल कटता है तो कट लीजिएगा। ठीक है, और अपर साइड में मूवमेंट इंट्राडे में आप इसमें 35 और 40 की तरफ देख सकते हैं। मूवमेंट मुझे लगता है इसमें अच्छा आना चाहिए। तो कल के दिन पे नजर रखिए दोस्तों, आसपास अगर 33 34 के आसपास मिलता है तो प्रॉफिट बुकिंग आपका हो जाना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।